हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो क्या होता है कि जो क्लास 10 के बच्चे 11th में आते हैं उनको डायमेंशनल फार्मूला निकालने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो आज हम बहुत आसान लैंग्वेज में आपको बताएंगे कि आप कैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का या डिराइव क्वांटिटी का आप डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं। तो आप सबको पता है ना कि 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं। कितनी होती हैं? 7। उन 7 आपको पता होना चाहिए। अगर वो 7 आपको नहीं पता है तो आपको थोड़ा दिक्कत जा सकती है। जैसे आप उन 7 के नाम याद कर लीजिए जो फंडामेंटल यूनिट हैं। कौन कौन सी हैं? तो इनको याद करने का क्रम याद रखिए। एल, एम, डबल, टी। एल मतलब लेंथ, एल मतलब लेंथ, ठीक है। लेंथ को आप किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं, ठीक है। मास, एम क्या है? मास। मास को किस में नापते हैं आप? केजी में नापते हैं। टाइम, टाइम को आप सेकंड में नापते हैं। फिर अगला है आपका टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को आप केल्विन में नापते हैं। किस में नापते हैं? केल्विन में, ठीक है। और डायमेंशनली आप टेम्परेचर की जगह पे आप क्या रखते हैं? के। क्या रखते हैं? के। फिर इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को आप एम्पियर में नापते हैं, एम्पियर। और आप डायमेंशनली ए रखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद एक है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको आप नापते हैं कैंडेला में, ठीक है। इसके लिए आप सिंबल यूज करते हैं सी डी। फिर एक है अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर, जिसको आप नापते हैं मोल में और सिंबल यूज करते हैं मोल। तो दुनिया किसी भी डिराइव क्वांटिटी को इन 7 फंडामेंटल में ला देना, क्या कहलाएगा आपका? डायमेंशनल फार्मूला। कैसे? अब आप देखिएगा। जैसे एरिया है, तो एरिया का होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ भी मीटर में नापोगे, ब्रीथ भी मीटर में नापोगे, तो क्या रख दोगे? एल और एल, और एल से एल का मल्टीप्लाई करो, कितना है? एल की पावर 2। एम नहीं है तो एम 0 कर दो, एल की पावर 2 कर दो, टी की पावर 0 कर दो। ये एरिया का डायमेंशन फार्मूला हो गया। इसका मतलब क्या है कि लेंथ के 2 डायमेंशंस होंगे। लेंथ कितने डायमेंशंस होंगे? 2। इसलिए आप जब 6 या 7 से लेकर के आप जब भी एरिया निकालते थे तो एरिया का जो भी आंसर आता था तो आप वहाँ पे सीधे रख देते थे मीटर स्क्वायर, ठीक है। जैसे वॉल्यूम का आपसे कोई पूछ दे कि वॉल्यूम का निकालो, तो वॉल्यूम का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। लेंथ भी मीटर में, ब्रीथ भी मीटर में, हाइट भी मीटर में, तो क्या हो जाएगा? एल एल एल, तो कितना हो जाएगा? m0, एल की पावर 3, t0। ये आपका वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला हो गया। ऐसे ही आप किसी का भी निकालिए। चलिए स्पीड का निकालते हैं। तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस को आप एल मतलब लेंथ है एक टाइप की, और टाइम टी है। ये टी नीचे प्लस में, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? एल टी की पावर -1। एम नहीं है। इसका मतलब यहाँ की लेंथ के पास एक डायमेंशन है और टाइम के पास -1 डायमेंशन है। इसका मतलब क्या हो गया कि स्पीड में लेंथ के पास 1 डायमेंशन है और टाइम के पास 1 डायमेंशन है, ठीक है। और याद रखिएगा जो स्पीड का होता है वही वेलोसिटी का होता है। वेलोसिटी का भी डायमेंशनल फार्मूला यही होगा। कितना होगा? एल टी की पावर -1। अगर आपसे कोई एक्सेलरेशन का पूछ दे तो एक्सेलरेशन का होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी का हो जाएगा एल टी की पावर -1, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी का भी आप निकाले हो। और टाइम का होता है टी, ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल टी की पावर -1, टी की पावर -1। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे,
क्योंकि अगर बेस सेम है तो पावर जोड़ दीजिए, तो LT की पावर -2 किसका हो गया, एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हो गया सर, एक्सेलरेशन में लेंथ के पास एक डायमेंशंस है और टाइम के पास कितने डायमेंशंस हैं, 2 डायमेंशंस हैं, -2 डायमेंशंस है। ऐसे आप फोर्स का निकाल सकते हैं। फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की जगह पे आप m रखेंगे, एक्सेलरेशन का हो जाएगा LT की पावर -2। ये फोर्स का डायमेंशंस हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप वर्क का जानते हैं, तो वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स का डायमेंशन फार्मूला ये आप निकाल चुके हैं, फोर्स की जगह पे रख दीजिए MLT की पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट ये लेंथ ही है तो L हो जाएगा। कितने L हो गए, 2 L हो गए, तो हो गया M L की पावर 2 T की पावर -2। ये वर्क का हो गया। आप किसी का भी निकाल दीजिए, किसी का भी निकाल दीजिए। पावर का निकालिए, तो पावर का होता है वर्क अपॉन टाइम। अब ये फार्मूले ना आप पढ़ें, और अगर फार्मूले नहीं भी बन रहे हैं तो आप फार्मूले से परेशान मत होइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप धीरे धीरे चैप्टर जब आपका बढ़ता जाएगा तो आपको फार्मूले बनता जाएगा। यहाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जो एक्सेलरेशन का होता है वही ग्रेविटी का होता है, याद रखिएगा। जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला होता है वही ग्रेविटी का होता है, और आपका ऑप्शन बनता है कि इनमें से किन 2 क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला सेम है। पावर क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ML की पावर 2 T की पावर -2, ठीक है। और टाइम का क्या हो जाएगा, T, तो T कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो जाएगा M L की पावर 2 T की पावर -2, और ये प्लस में ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, M L की पावर 2 T की पावर -3। ये पावर का हो गया। किसी का भी निकालिए, अब स्ट्रेस का निकालिए, स्ट्रेस का। तो स्ट्रेस का क्या होता है, स्ट्रेस नहीं लेना आपसे, फार्मूला बनेगा। स्ट्रेस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो स्ट्रेस का फार्मूला का फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ML T की पावर -2, और एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का हो जाएगा L की पावर 2, तो एक L से एक L क्या हो गया, कैंसिल, तो कहाँ चला गया, ऊपर। तो आपका कितना हो जाएगा, M, एक L बचा, ML इनवर्स T की पावर -2, ठीक है। ये स्ट्रेस का हो गया। इसके बाद आप किसी भी क्वांटिटी का निकालना चाहें, बस आपको फार्मूला सामने वाला दे देगा, आप इसका फार्मूला निकाल दें। जैसे एक होता है एंगल का, तो एंगल का होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी एक टाइप की लेंथ है और रेडियस भी एक टाइप की लेंथ है, तो लेंथ से लेंथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये एक बिल्कुल डायमेंशनल है ही नहीं, M0 L0 T0 सब के 0 डायमेंशन है, ठीक है। ये हो गया। जैसे इम्पल्स का, इम्पल्स का फार्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स का हो जाएगा ML T की पावर -2, और टाइम का होता है T, तो हो जाएगा ये -2 है ना, ये प्लस में है, तो जाएगा M L T की पावर -1, ठीक है। किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है mr²। M क्या है, मास, R क्या है, रेडियस। मास के लिए आप क्या रखेंगे, M, रेडियस के लिए आप क्या रख देंगे, L, लेंथ है ना, ML की पावर 2, तो जाएगा ML की पावर 2 T की पावर 0। ये किसका फार्मूला हो गया, इम्पल्स का हो गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/T। T मतलब टाइम, तो ये T कहाँ चला जाएगा, ऊपर, कितना हो जाएगा, T इनवर्स। ये फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फार्मूला हो गया। एक ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला होता है। देखो ये फार्मूला आप जब ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, और 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। तो G इक्वल होता है फार्मूला FR² अपॉन M1 M2। व्हाट इज F? F इज ए फोर्स, R क्या है, रेडियस, M1 M2 क्या है, मास।
फोर्स कितना होता है ml की पावर ml t की पावर -2, रेडियस है r, तो r का हो जाएगा आपका कितना l का स्क्वायर। m1 m2 क्या है आपका मास, तो यम एक m से एक m क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास कितना बचा, एक m ऊपर चला जाएगा, m इनवर्स l की पावर 3, एक ये l एक ये, और t की पावर -2। ठीक है, किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। याद रखिएगा जो वर्क का होता है ऊपर हम निकालें वही हीट का होता है, वही एनर्जी का होता है। इन सब का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है सेम। ठीक है, जैसे हीट का मान निकालना है, स्पेसिफिक हीट का फार्मूला होता है डेल्टा क्यू अपान m इंटू डेल्टा टी। सवाल ये कि सर ये है क्या, तो जो आपका डेल्टा क्यू है वो एनर्जी है, वर्क है, तो वर्क या एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला कितना होता है ml की पावर 2 t की पावर -2। मास है तो मास का m हो जाएगा, और डेल्टा टी टाइम नहीं है टेम्परेचर है तो k हो जाएगा, तो m सम क्या हो गया कैंसिल, तो कितना हो जाएगा m0 l की पावर 2 t की पावर -2 k इनवर्स। यह स्पेसिफिक हीट का हो गया। लेटेंट हीट का फार्मूला होता है हीट अपान मास। लेटेंट हीट का जो फार्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है हीट अपान मास। हीट का वही होगा जो वर्क का होगा, अभी आपको बताया हम, और मास का कितना हो जाएगा यम, तो यम से हम क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यम है ही नहीं तो जीरो लगा दो, l की पावर 2 t की पावर -2। ये आपका डायमेंशन फार्मूला ऐसे आप निकालेंगे। अगले वीडियो में आपको इसका एप्लीकेशन बता दूंगा। थैंक यू।